फिल्म रेड क्रॉ इंडियन रिजर्वेशन 1981 के युग तक खुलती है, जहां एक नाव में एक बूढ़ा व्यक्ति मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है और नाव को किनारे से बांधकर बड़ी मछलियों को पकड़ता है। उसने उनमें से एक को पकड़ लिया, लेकिन अचानक सभी मछलियां घूमने लगी और हिलने लगी। दृश्य एक लाल कौवा पुलिस कार में बदल जाता है, जो एक शिकार के बाहर रुकता है, जहां उसकी पूर्व पत्नी का एक बीमार कुत्ता अपने आखिरी पैरों के ट्रेलर पर है। एक पुलिस अधिकारी अपनी पूर्व पत्नी की नौकरियों के बारे में बात करता है, जो पहले से मौजूद वृद्ध व्यक्ति के साथ है, और वह तुरंत अपनी पिस्तौल से कुत्ते को गोली मार देता है। उसने मरे हुए कुत्ते को अपनी कार के बूट में डाल दिया। दृश्य लकड़ी के बड़े टुकड़ों को काटते हुए जॉस तक जाता है। उसने उसे अपने इकलौते बेटे के बारे में भी बताया, जो कल रात अपने सौतेले भाई लिसोल के साथ गिरफ्तार हो गया था। वह दोपहर को पुलिस स्टेशन जाने के विचार से चला गया। कार में उसने इंटरकॉम पर एक महिला से बात की। उसने उसे एक नशे में आदमी के बारे में बताया, जो किसी के दूर पर मुर्गियां खाने की कोशिश करता था। महिला ने उन्हें अपने पिता के खराब मूड के बारे में बताया, जिन्होंने सुबह उन्हें फोन किया। वह ये सब संभालने में सफल रहा और अपने पिता के स्थान पर चला गया। दृश्य उसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है, जो शुरुआत में मछली पकड़ने जाता है। पुलिसकर्मी ने मछली के बारे में पूछा और उसे त्रासदी के बारे में बताया, और वह कटी हुई मछली को जीवित देखकर चकित रह गया। जब वे बाहर चले गए तो उन्होंने मरे हुए कुत्ते और मछलियों को जलाने का फैसला किया। उन्होंने कुत्ते को भौंकते और सक्रिय देखा तो वे दंग रह गए। ये सब देखकर किसी तरह उसे फिर से फायर कर जला दिया। दृश्य जेल में चला जाता है, जहां यूसुफ सोता है और उसका सौतेला भाई धूम्रपान कर रहा है। कार सवार से बदसलूकी करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और आदमी उनके साथ जेल में है और उल्टी करने लगा और इधर उधर बहुत सारा खून थूकने लगा। जोसेफ और उसका भाई चिल्लाने लगे और दूसरी ओर ट्रेलर पर पुलिस को बुलाने लगे, और जॉस जोसेफ के माता पिता अपने बेटे के अपराध के बारे में पूछ रहे थे। पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि वह पुल पर चढ़ गया और अगले दृश्य में पास से गुजर रही कार में शौच कर गया। जोसेफ और लाइसोल को मुक्त करने के लिए पुलिसकर्मी और ट्रेलर जेल की ओर बढ़ गए। उन्होंने देखा कि आदमी गुर्रा रहा है और पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ है। वे इसे यूसुफ और उसके भाई की शरारत समझते थे। पुलिसकर्मी उस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो तुरंत जाग गया और उस पर हमला कर दिया। वो एक सोबी में बदल गया, लेकिन उसकी गर्दन और जोसेफ और ट्रेलर ने उसे अगले दृश्य में बचाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी को बचाने के दौरान जोसेफ को भी उस शख्स ने काट लिया। जोसेफ की मां ने उसे सलाह दी कि वह लाइसोल को एक भाई के रूप में सुधारे और व्यवहार करे, लेकिन एक बच्चे के रूप में नहीं। अगले सीन में इंटरकॉम पर ट्रेलर जुड़ा और महिला ने उसे जोसेफ की प्रेमिका के गर्भवती होने की जानकारी दी। दृश्य एक अस्पताल के प्रतीक्षा क्षेत्र में बदल जाता है, जहां यूसुफ की प्रेमिका उसका इंतजार कर रही है। उसके हाथ में बैंडेड लगा और दोनों ने गर्भपात कराने की बात कही। अंत में उन्होंने बच्चे को रखने का फैसला किया। जोस अपने बेटे के लिए टेटनस इंजेक्शन ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला और रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि आपातकाल ने अस्पताल से सभी टेटनस को हटा दिया है। इस बीच हॉलवे में कुछ शोर देखा। अगले दृश्य में एक जोबी मरीजों की ओर भागा। ट्रेलर शकर हाउस में जाता है, जो एक दोस्त है जो अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में शिकायत करता है और उसका नवजात शिशु चीनी पीता है, और ट्रेलर ऊपर की ओर बढ़ता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ। उसकी पत्नी अपने बच्चे को खा रही थी और अचानक उस पर हमला कर दिया। वो वहाँ से भागने में सफल रहा, लेकिन उसके हाथ में काट लिया। उसकी पत्नी शुगर पर हमला करती है, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे मार डाला और भाग गए। दोनों पास के अस्पताल की ओर जा रहे हैं। सभी एम्बुलेंस व्यस्त हैं और शहर में आपात स्थिति है। सोबी प्लेग पूरे देश में फैल गया है। दूसरी ओर टेलर ने इंटरकॉम के माध्यम से डोरिस से बात की और उसने उसे शहर के सभी मामलों की जानकारी दी। वो सभी को किसी भी संक्रमित व्यक्ति से खुद को दूर रखने की सलाह दे रही है। एक एम्बुलेंस पुल और ट्रेलर के नीचे पहुंची और उसे हिलाकर रख दिया। जोसेफ एम्बुलेंस में थे और उन पर जोबी ट्रेलर ने हमला कर दिया और उन्हें वहां से भागने में मदद की और जोसेफ को उस महिला से मुक्त कराया जो उसे काटने की कोशिश कर रही थी। उसने एक गीत के साथ उसका चेहरा काट दिया और हर जगह खून था, एक जली हुई लाश। दृश्य 6 महीने बाद बदल जाता है, जहां पूरा देश डरा हुआ है और असंक्रमित लोग सख्त संगरोध में रहते हैं। लिसोल, जोसेफ और समुदाय दीवारों और उचित सुरक्षा के साथ सख्त प्रतिबंधों के तहत कब्जे में हैं। एक व्यक्ति अपनी संक्रमित बेटी के साथ मदद के लिए उनके पास आया, क्योंकि उसे लगा कि वे लड़की की जान बचाने में मदद करेंगे, लेकिन वे संक्रमित लोगों को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने लड़की को आरी से मार डाला और उसके पिता को अपने साथ ले जाने दिया। लाइसोल ने जोसेफ के साथ बहस की और उसे थप्पड़ मारा। लाइसोल तनावपूर्ण स्थिति के कारण परेशान था और सभी के साथ बहस करता रहा। उनका ट्रेलर भी संक्रमित है, लेकिन माना जाता है कि सभी भूरे रंग के लोगों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इसलिए वे संक्रमण से अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना रखते हैं।
जेम्स बचे लोगों में से एक है और सांत्वना देता है। मृत लड़की के पिता गोरे लोग संक्रमण के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए उन्हें पहले मारने की सलाह दी जाती है। चार्ली भी सफेद है लेकिन अब तक संक्रमित नहीं है और अपने भ्रूण को लेकर डरता है। अगले दृश्य में जोस वहाँ के लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर चलाता है। लिलिथ उनके पास आया और संक्रमित हो गया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए इसे उनसे छिपा कर रखा। लिलिथ ने बाथरूम में अपनी शर्ट उतार दी और दंश की जांच करने लगी। इस बीच मृत लड़की के पिता को लाश में बदलते देखा तो वह इतना डर गई और वहां से भाग गई। दृश्य ट्रेलर में बदल जाता है और सभी शहर के सुरक्षित स्थानों और अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए स्वच्छ भोजन, पानी और हथियारों के उत्पादन पर चर्चा करते हैं। उन्होंने शहर में लाशों और उनके शवों की सभी स्थितियों के बारे में बात की। वे उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की योजना बनाते हैं और कम हथियारों का उपयोग करने के बजाय उन्हें काटने के लिए तलवारों का उपयोग करें। अगले दृश्य में ट्रेलर मृत लड़की के पिता को आरी से मारता है। जोसेफ और चार्ली लिसोल के दुर्व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं और वे अपने बच्चे के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के नाम पर चर्चा की और मुस्कुराए। ट्रेलर को एक बड़ा घाव हो गया और जोस में सिलाई के लिए आया कि शाओ नशे में क्यों है और अपने पिता और जोसेफ के साथ दुर्व्यवहार करता है। वह अपने अस्तित्व और हथियारों की कमी को लेकर चिंतित है। वह बकवास करता है और पार्टी को शराब और गैस के साथ छोड़ देता है जो वे जीवित रहने के लिए बचाते हैं। जोश ने यूसुफ से कहा कि वह उसे शांत रखे और नशे में उसके साथ व्यवहार करे। अगले दृश्य में चार्ली को एक दुस्वप्न आया और एक झटके से उठा। उसने सोचा कि उसका बच्चा उसे अंदर से खा जाएगा। दृश्य जू हॉल की पार्टी में बदल जाता है जहां वह बहुत नशे में होता है और अपनी प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगता है। चंद्रमा एक आयु उत्तरजीवी है जो पृथ्वी और जीवन के बारे में कुछ दार्शनिक बातें कर रहा था। इस बीच यूसुफ ने कुछ शोर सुना। वह उसकी ओर बढ़ा और लिलिथ और लिसोल को देखा कि शाओल लिलिथ के साथ प्यार करने वाला क्यों था और वह एक लाश में बदल गई और उसके निजी अंगों को काट दिया और उसे हर जगह गोली लगाई। अगले दृश्य में अपने हथियारों के ट्रेलर को पकड़े हुए और दो अन्य एक कमरे की ओर दौड़े जिसमें एक ज़ोंबी प्रवेश करता है और उन्होंने उसे मार डाला। ऐसा लगता है जैसे वे रहने के लिए नए स्थानों की खोज कर रहे हैं और उन्हें सभी लाशों से साफ कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के कोने कोने की जांच की और उन सभी को मार डाला। अगला दृश्य लिसोल और जोसेफ के लिए कूदता है जहां वह दर्द से रो रहा है। जोसेफ ने उन्हें कार से बाहर निकलने में मदद की और उन्हें जिंदा रहने के लिए प्रेरित किया। वह अपने भाई की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दोनों रो रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, लेकिन उसी क्षण लिसोल ने एक तेज चाकू से जोसेफ पर वार किया और वह जमीन पर गिर गया। लिलिथ को रस्सियों से बांधा गया है और नशे में चूर चंद्रमा उनके साथ है। अगले दृश्य में जोस एक छोटी लड़की की नींद में मदद कर रहा है और भयभीत चार्ली को पूरी स्थिति के बारे में प्रोत्साहित कर रहा है। अचानक उन्होंने एक दस्तक सुनी और यह यूसुफ घायल हो गया था, लेकिन वह उनके पीछे पहुंचने में कामयाब रहा। जोस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक बेतरतीब आदमी ने दरवाजा खोला और अगले दृश्य के ट्रेलर में लाश द्वारा खा लिया गया और उसके आदमियों को उसकी मदद करने के लिए जोस का फोन आया। वह यूसुफ के बारे में बात करती है और लाश के हमले के ट्रेलर ने यूसुफ और जिंदा को बचाने के लिए खरपतवार हथियार और उसकी टीम को अपने साथ ले लिया। चिकित्सा शिविर में लोग लाशों का एक बड़ा समूह उन पर हमला करता है, लेकिन वे वहां से भागने में सफल रहे और सुरक्षित और स्वस्थ स्थान पर पहुंच गए। अगले दृश्य में दरवाजे पर दो लाशें फंसी हुई हैं। वह उन्हें तलवार से मारता है और जोस और जोसेफ से मिलता है। वे सभी लोगों को एक ट्रक में इकट्ठा करते हैं और पास के सबसे सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। जोसेफ चार्ली के बारे में चिंतित था, वह दर्द में थी। अचानक उन पर हर तरफ से लाशों की पूरी आबादी ने हमला कर दिया। ट्रेलर इसे नहीं बना सका और अपने परिवार और पोते के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जोस इतना उदास था कि उसने ट्रेलर को लाश के बीच में छोड़ दिया और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। उन्होंने ट्रेलरों को काटा, शरीर उसकी आंतों को चबाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जबड़े दब न सके और बच्चे की तरह रोए। निम्नलिखित दृश्य एक बूढ़ी महिला पर स्विच करता है जहां जेम्स और लिसोल उसे मदद के लिए ट्रेलर बुलाने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने उसके सिर पर बंदूक रख दी और किसी भी क्षण उसे मारने के लिए लाश वहां मौजूद थी। लिसोल को टेलर की मौत के बारे में पता नहीं था। जोसेफ के साथ कार में उसके दादा जोसेफ ने बुढ़िया का फोन उठाया और मदद के लिए जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना सुनिश्चित किया। जेम्स, लिसोल और मून ने ट्रक से सभी जीवित लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें चर्च में अपहरण कर लिया। सभी को ठोस रस्सियों से बांध दिया गया और वे कुछ नहीं कह सकते। अगले दृश्य में मुन्ना सभी लोगों को दबाता है और जेम्स उन्हें गालियां देता है। इसी बीच टेलर के दोस्त चर्च पहुंचे और मून पर हमला कर दिया। वह मौके पर मर गया। दूसरी ओर चार्ली बच्चे को जन्म देने वाली है और दर्द से कराह रही है। जोस इसमें उसकी मदद कर रहा है और उसे शांत कर रहा है। अचानक लाइसोल वहां पहुंचा और ड्राइवर को मार डाला। जोश ने उस पर बंदूक तान दी। परिणाम स्वरूप उसने चार्ली जोश पर बंदूक तान दी और आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया और चार्ली को छोड़ने का अनुरोध किया कि क्यों शाउल अपने माता पिता के बुरे व्यवहार से परेशान था।
बस उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने चार्ली पर एक लाश फेंकी। उसी समय जबड़े ने उसे निकाल दिया, लेकिन वह नहीं कर सका। ज़ॉम्बी बंद करो, देखो, चार्ली पर हमला करो और उसे संक्रमित करो। जोसेफ वहां पहुंच गया और जेड को मार डाला। चार्ली अब प्लेग से संक्रमित हो रहा है। अगले दृश्य में जोसेफ और उसके दादा ने घायल लाइसोल को एक खुली जगह पर ले गए और भारी मन से पेट में चाकू घोंप दिया। यूसुफ असहाय था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इसलिए उन्होंने मरने से पहले अपने इमोशनल स्पीच लाइसोल का जवाब नहीं दिया और अपने ही हाथों से उन्हें मार डाला। जोसेफ रोया और लाश को लाइसोल की ओर बुलाने के लिए हवा में एक गोली छोड़ दी। एक बड़ा समूह उसकी ओर बढ़ा। उसने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं हो सका कि उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसके पूरे शरीर को चबा डाला। ये दृश्य चार्ली और जेस में बदल जाता है, जहां वे रेड क्रॉस नदी की ओर रेंग रहे हैं। उन्हें एक नाव के रूप में कुछ मदद मिली और वे उसके पास भागे। जीवित बचे लोगों में से एक जोसेफ के दादाजी ने जगह से कुछ भावनात्मक लगाव के कारण जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। यूसुफ रोया और उसे वहीं छोड़ दिया। लाश का एक बड़ा समूह उसके पास दौड़ा। उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और अंत में सफल हुआ। अगले दृश्य में चार्ली दर्द से चिल्ला रहा है और जॉस इसमें उसकी मदद कर रहा है। अंत में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अगले दृश्य में जोसेफ अपनी बेटी को पकड़ रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है और चार्ली संवेदनाहारी है। वह बच्चे को देखना चाहती थी, परंतु यूसुफ ने बच्चे को उसकी गोद में रख दिया। वह खुशी और प्यार से रोई। उसने तुरंत बच्चे को अपनी गोद से निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह संक्रमित थी और अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अंतिम दृश्य में चार्ली ने जोसेफ से उसे गोली मारने के लिए कहा, क्योंकि वह कुछ समय बाद एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। यूसुफ ने इससे इनकार किया, लेकिन जिद करने पर उसने उसे गोली मार दी और बुरी तरह रोया। उसने अपना सिर और चार्ली की गोद को बहुत देर तक पकड़ रखा था। उनमें से केवल 3, उसकी पोती जॉस और जोसेफ, जीवित बचे हैं। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।